हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अतीक रारानी। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि नीट के लिए अपन कौन कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं कि अपना अच्छा स्कोर आए। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले फिजिक्स के लिए बात करूंगा, फिर केमिस्ट्री के लिए, फिर बायोलॉजी के लिए। अब फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा गलती बच्चे क्या करते हैं कि वो क्लास में टीचर ने कॉन्सेप्ट सिखाया तो घर पे आके क्लास में तो ऐसा लगता है कि एकदम सब कुछ समझ में आ गया, तो घर पे आके डायरेक्टली क्वेश्चंस पे मूव करते हैं और क्वेश्चंस उनसे नहीं बनते। ठीक है, फिर वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो इसका सही तरीका क्या है पता है क्या? कि सबसे पहले आपको क्या करना है, लेक्चर देखना है। फिर आपको नोट्स जो आपने बनाई है या आपके पास जो रेडीमेड नोट्स है वो पढ़नी है। फिर आपको क्वेश्चंस पे मूव करना है। ये 3 स्टेप्स में अपने को चलना है। तो कुछ कुछ लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है कि आपने समझो क्लासरूम पे आपको लेक्चर्स समझ में नहीं आ रहे या आपके लेक्चर्स मिस हो गए, आपने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए, तो आप क्या करो, अब अगर अभी आपको स्टार्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो कि यूट्यूब पे जो वन शॉट लेक्चर्स होते हैं 5-6 आवर्स, उसको 1.5x 2x की स्पीड में आप चलाओ। ठीक है, एक बार आप उसको सुन लो, नहीं भी समझ में आ रहा है तो बस सुन लो क्वेश्चंस जो करवा रहे हैं वो देख देख के साथ में कर लो। पीवाईक्यूज के साथ वाले लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ मैं। आगे आने वाले टाइम में मैं भी सारे पीवाईक्यूज के लेक्चर्स अपलोड करूंगा। ठीक है। तो आपने पूरा लेक्चर देख लिया, उसके बाद आप नोट्स बनाओ। नोट्स आपकी अगर बनी हुई है तो ठीक है, आपके पास रेडीमेड नोट्स है उसको आप पढ़ो। ठीक है। फिर रेडीमेड नोट्स पढ़ने के बाद आप क्या करो, पीवाईक्यूज या तो मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है उसको देख देख के आप सॉल्व करो। ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख के बिना देखे नहीं भी किया तो भी चलेगा। देख देख के आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, थर्ड टाइम आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, देख देख के क्वेश्चन सॉल्व करो। अब फोर्थ नंबर पे आप कोई भी बुक सॉल्व कर सकते हो। अब 2 बुक्स इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, जैसे आप तो एच सी वर्मा कर सकते हो या तो डीसी पांडे कर सकते हो। ये 2 एकदम फेमस बुक है। तो मैंने क्या किया था, अपने टाइम पे एच सी वर्मा फॉलो की थी। ये थी मेरी एच सी वर्मा। ठीक है। अब एच सी वर्मा जो है फॉलो करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त है। ठीक है, आपको एक एक चीज एकदम बेसिक से समझ में आ जाएंगे एच सी वर्मा के अंदर। पर अगर मैं नीट की बात करूं, नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के मुकाबले। ठीक है, अगर आपने ना एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका कॉन्सेप्ट कितना भी अच्छा हो गया, कोई सब्जेक्ट वाइज पेपर थोड़ी है कि आपने बहुत अच्छा, आपको नॉलेज है तो अच्छा हो गया। नहीं, अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके मार्क्स कटेंगे, आपका स्कोर गलत आ जाएगा। ठीक है। तो एच सी वर्मा की अगर मैं बात करूं तो एच सी वर्मा में क्या है कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दिए हुए, मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। और इसके जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। जैसे ये यूनिट, इसमें देखो आप काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये पूरे थेरोटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है क्योंकि नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, थोड़े अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे है। आपने ये किया तो नो डाउट आपको फायदा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। पर ये उन उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो 11th 12th में है, 11th में है खास करके, जिसके पास 1 या 2 साल पढ़े हुए हैं। अगर आप रिपीटर हो तो मेरी आपको एडवाइस ये होगी कि आप इस बुक्स की तरफ जाने से अच्छा आप नीट के पीवाईक्यूज किया आपने, नीट के पीवाईक्यूज के बाद जेई मेंस के पीवाईक्यूज करो, जेई मेंस के पीवाईक्यूज हो गए तो जेई एडवांस के पीवाईक्यूज करो। क्योंकि आपका जो नीट का जो पेपर है वो एनटीए बनाता है। एनटीए कैसे बनाता है, या तो वो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेगा, और अगर उसको थोड़ा हार्ड पेपर बनाना है तो वो अपने ही एग्जाम के जेई के क्वेश्चंस लेगा, जेई मेंस के लेगा या तो जेई एडवांस के लेगा। ठीक है। तो क्या करना है, आपको लेक्चर देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं नीट के, या तो फिर कोई चौथे नंबर पे कोई बुक फॉलो करनी है जैसे एच सी वर्मा, डीसी पांडे, या तो फिर आप जेई मेंस जेई एडवांस के पीवाईक्यूज करो। तो ये था सब फिजिक्स के बारे में। अब फिजिक्स में एक और चीज आप कर सकते हो, अगर आपको एकदम 100% 180 आउट ऑफ 180 का स्कोर चाहिए। फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये बहुत बार अपन सवाल अपने को समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन होता है एकदम। तो एनसीईआरटी में आप क्या करो, फिजिक्स के एनसीईआरटी में चैप्टर के लास्ट में समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर के पॉइंट्स होते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है, ये बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट उसकी स्टेटमेंट उठा के नीट में पूछ लेता है। ठीक है। तो आप पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी को हर हर चैप्टर के बाद आप उसको पढ़ लो और उसको एक नोटबुक में समराइज करके लिख लो।
ठीक है, समराइज करके उसकी लाइन जो है जिससे एमसीक्यू उठा के पूछ सकते हैं वो लिख लो। तो ये था फिजिक्स के बारे में। क्या बोला मैंने? लेक्चर, नोट्स, क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, जेई में जेई एडवांस के पीवाईक्यूज और पॉइंट्स टू पॉन्डर समरी फिजिक्स के लिए। अब इतना कर लोगे तो इससे बाहर तो क्वेश्चन आना ही नहीं है। 180 आउट ऑफ 180 भी स्कोर आ सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। अब केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है फिजिक्स के मुकाबले। केमिस्ट्री में भी आपको क्या करना है? लेक्चर देखना है। लेक्चर अगर पीवाईक्यूज के साथ है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, लेक्चर देखा आपने, नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद आप क्वेश्चंस पे मूव कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चंस पे मूव किए, फिर आप क्वेश्चंस किए आपने, तो आप उसके बाद आप फॉलो कर सकते हो जेई में जेई एडवांस के पीवाईक्यूज भी फॉलो कर सकते हो। और स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक जो लोगों को मुश्किल जाती है केमिस्ट्री में, उसके लिए आप एम एस चौहान नाम की बुक भी फॉलो कर सकते हो। एकदम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एकदम ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री कैलकुलेशन वाली होती है, तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज करो। इनऑर्गेनिक थेरोटिकल है। इनऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है? आपने मॉड्यूल किया, मॉड्यूल में आपने जो नोट्स आपकी बनाई उसको एक बार पढ़ लिया, फिर आप हाइलाइटर लेके बैठो, एनसीईआरटी की एक फास्ट रीडिंग लगाओ। जो भी कुछ चीज आपको मतलब ये लग रही है, अलग लग रही है, उसको हाईलाइट कर लो, एक एक नोटबुक में लिख लो। ठीक है, आखिरी में नीट आते आते आपके पास हर चीज एकदम जमा हो जाएंगी, हर चीज आपको आपके पास होंगी। और क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? यही से बनेगा, या तो एनसीईआरटी से बनेगा या तो पीवाईक्यू से बनेगा। ठीक है, और ऑर्गेनिक के लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। फिजिक्स के लिए मैंने बोला कि समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर, पर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए आपको जो डायग्राम दी हुई है ऑर्गेनिक की, ठीक है, और एनसीईआरटी ये इनऑर्गेनिक की जो थ्योरी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, तो इस तरीके से अपन केमिस्ट्री को डील करेंगे। अब बात आती है बायोलॉजी की। बायोलॉजी 50% वेटेज कवर करता है नीट में। ठीक है, बहुत ज्यादा वेटेज होता है। अगर बायोलॉजी आपकी अच्छी है तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी थोड़ी सी वीक भी है तो चल जाएंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी में क्या होता है कि आप लेक्चर देखा आपने, बायोलॉजी में आपने नोट्स, कुछ कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, पर मैं प्रेफर करता हूँ लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी एक बार पढ़ना अच्छे से। ठीक है, और मैं क्या प्रेफर करता था? लेक्चर देखा, एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी के बाद अगर आपको मॉड्यूल करना है तो ये ना, कोचिंग में आप कोई कोचिंग में होते हो, उसमें आपको ऐसा लगता है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते, वो पुरानी एनसीईआरटी के बेसिस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपकी मॉड्यूल की थ्योरी में कवर्ड है। तो आप क्या करो? लेक्चर देखो, एनसीईआरटी पढ़ी आपने थॉरोली, ठीक है, उसकी एनसीईआरटी की आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो भी लाइन से डायरेक्टली उठा के क्वेश्चन पूछता है वो लाइंस आप एक नोटबुक में पर्टिकुलरली लिख लो। ठीक है, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए। ठीक है, फिर आप मॉड्यूल हाइलाइटर लेके बैठो, हाइलाइटर लेके बैठा, आप मॉड्यूल की थ्योरी एक बार फास्ट में पढ़ो, जो आपको चीज अनयूजुअल मतलब जो एनसीईआरटी में नहीं थी वो दिख रही है उसको आप हाईलाइट कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आपको मॉड्यूल पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यही मॉड्यूल की हाईलाइटेड पार्ट को अपने को पढ़ना है। फिर आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस है तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज करो, ऐसे आपको बायोलॉजी कवर करना है। अब एक और चीज मैंने जो की थी मेरे टाइम पे, ठीक है, एनसीईआरटी की थ्योरी को कवर करने के लिए एकदम से याद नहीं होती है चीजें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, डॉक्टर अली नाम की एक बुक थी जिसमें टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे। अभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही ज्यादा हो गए नीट में, तो वो उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, अराउंड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, हर टॉपिक पे 250 300 क्वेश्चंस कुछ थे। तो वो बुक मैंने पूरी सॉल्व की थी, उसके बड़े बड़े 2 मॉड्यूल्स आते हैं, वो पूरी सॉल्व की थी और मेरी एनसीईआरटी की थ्योरी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी। इससे बाहर तो नीट में नहीं आएंगे ना, या तो पुराने पुराने पीवाईक्यूज आएंगे या तो एनसीईआरटी की थ्योरी आएंगे। तो मॉड्यूल करना, ये डॉक्टर अली के क्वेश्चंस करना, तो इस तरीके से अपन बायोलॉजी को कवर कर सकते हैं। अब इससे अब ये जो था बायोलॉजी का हो गया। अब हर टॉपिक के लिए, जैसे कि फिजिक्स है तो फिजिक्स के लिए भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाते चलनी है, फॉर्मूलाज आपको लिखने हैं शॉर्ट नोट्स में, केमिस्ट्री के लिए भी लिखना है, और बायोलॉजी की अंडरलाइंस आपको लिखनी है एक शॉर्ट नोट में। और डेली आप 1 आवर डिसाइड कर लो जिसमें आप आधा घंटा क्या क्या बोलते तो आप ये करोगे,
थ्योरी ये शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे और आधा घंटा आप क्वेश्चंस करोगे। जैसे डॉक्टर अली आपको आउट ऑफ थोड़ा हो जाता है, मॉड्यूल के अलावा अपन इतना टाइम कैसे मैनेज करेंगे, तो आप क्या करो, आधा घंटा 20 30 50 क्वेश्चन जो भी आपके हुए वो करने का, और आधा घंटा अपन ये जो शॉर्ट नोट्स है उसको रिवाइज करना, डेली फॉर्मूलाज रिवाइज करना। और संडेज को वीकली आपको टाइम नहीं रहता है, वीक में जो 6 डेज है मंडे टू सैटरडे टाइम नहीं रहता है, फिर संडे को जब छुट्टी मिलती है तो टोटल टोटल जो पढ़ाया गया पूरे वीक में उसको रिवाइज करना। तो बस इसी तरीके से अगर आप करोगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा नीट में। तो बस यही था, थैंक यू।